Hello friends, welcome to my YouTube channel Just Study. So today in this video we are discuss important lecture on practice set 1. प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट सेकंड आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कम से कम 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक सेट में कम से कम 200 क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी सेट लगाएंगे। तो आज हम देखते हैं पार्ट सेकंड, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का, उसमें कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया है। तो 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है पढ़ते हैं। ऑर्किड के बीज होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अत्यंत छोटे व सूखे होते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है छोटे व चिपचिपे होते हैं, छोटे व रोमिल होते हैं, बड़े या रोमिल। रोमिल का मतलब होता है कि जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है या कोई प्लांट है तो उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को रोम कहते हैं। यानी कि एक तरीके से बाल टाइप के होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्लांट के अंदर ऊपर स्किन में, तो उसी को रोम कहते हैं। तो अब ये हो गया, देखिए रोमिल का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 81 नंबर का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत छोटे व सूखे होते हैं ऑर्किड के बीज, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है बरगद के बीजों का प्रकीर्णन होता है, यानी कि बरगद के जो बीज होते हैं उसका प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? मनुष्य द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या चिड़ियों द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि डी, मतलब इसका डी हो जाएगा करेक्ट। तो चिड़ियों द्वारा होता है। ये मैंने पिछले भी करा दिया था, लेकिन फिर से मैंने 81 नंबर से देखा है तो फिर से करा दे रहे। तो आप लोग पार्ट 1 पहले देखिए जाके, प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1, प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 दिया गया, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। तो 82 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। अब 83 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो मैं ऑप्शन इतने नहीं पढ़ूँ क्योंकि वरना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे कम ड्यूरेशन में। तो टाइम कम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके आंसर पे जाते हैं। आप लोग पूरा पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको एक में टिक करना है। तो टाइम की बचत करते हुए मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, उसके बाद आंसर पे टिक करती जाऊँगी, ठीक है। और आप लोग एक बार थोड़ी मेहनत करना कि एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लेना, ताकि कंफ्यूज ना करो आंसर से, ठीक है। तो उसके बाद टिक लगाना। तो हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। सेल वॉल की बात कर रहे हैं। कोशिका मतलब सेल, भित्ति मतलब वॉल। सेल की जो वॉल होती है उसकी बात की जा रही है। तो किसकी बनी होती है? 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ऑप्शन दिए पॉलीसेकेराइड, लिपिड या प्रोटीन, और डी दिया गया तीनों द्वारा। तो तीनों द्वारा हो जाएगा, यानी कि जो उसकी सेल वॉल होती है वो तीनों से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से भी, लिपिड से भी और प्रोटीन से भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? 84 नंबर क्वेश्चन है। विलेयित डीएनए पाया जाता है। पहले तो इस टर्म का मतलब समझ लीजिए, विलेयित क्या होता है। जैसे किसी भी चीज़ में कोई सब्सटेंस ले लिया गया, उसमें घुला हुआ, किसी भी सब्सटेंस में घुले हुए चीज़ को कहते हैं विलेयित, ठीक है। जिसमें कि एक तरीके से सॉल्यूशन मान सकते हैं आप, इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो डीएनए घुला हुआ किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 84 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवाणुओं में, ठीक। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण दूध खराब हो जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी दिया गया है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। तो 85 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। पेनिसिलिन जो एक फंजाई थी, तो पेनिसिलिन इंजेक्शन भी है, उसका आविष्कार किसने किया था? एक फंजाई थी पेनिसिलिन, जिससे कि ये पेनिसिलिन इंजेक्शन बनाया गया था, एक वैक्सीन बनाई गई थी उस फंजाई से। तो पूछ रहे हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अब 87 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए, किसका ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है? ये मैंने आपको विटामिन वाली वीडियो में भी कराया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी लिंक दे देंगे इसकी, तो आप जाके देख लीजिएगा। वरना आप सर्च भी कर सकते हैं, जस्ट स्टडी चैनल का नाम भी डाल देना और विटामिन वाली वीडियो तो आ जाएगी, ठीक है।
तो अब देखते हैं, उसमें सारे कराए गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन उससे फँसने के पूरे चांसेस हैं। यूपी कैटेड या सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आते ही हैं, अरे उससे क्या बोलते हैं, विटामिन से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें सारे स्रोत सब बताया गया, स्रोत बताया गया, नाम बताया गया है और क्या क्या डिजीज़ हो जाती हैं सब कुछ बताया गया है विटामिन वाली वीडियो में, तो पहले जाके उसको देख लेना। तो चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है, मतलब महत्वपूर्ण स्रोत किसका है, ईस्ट। तो 87 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन का। विटामिन बी का इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ईस्ट। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवक में धागे के आकार के तंतु को क्या कहते हैं। जो कवक होता है, फंजाई होती है, उसमें जो धागे के आकार के तंतु पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा 88 नंबर का, 88 क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवक तंतु कहते हैं, फंजाई में जो धागे टाइप के निकले रहते हैं फंजाई में, तो उसको कवक तंतु, यानी कवक में जो धागे निकलते हैं उसको कवक तंतु कहते हैं, ठीक। 88 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 89 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसमें लिखा है जेबी द्वारा वर्धी जनन होता है, ठीक है। तो जेबी द्वारा वर्धी जनन किस में होता है, ये होता है मॉस में। मॉसिस, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया, मॉसिस करके एक हेडिंग है, ये चैप्टर में है शायद, प्लांट किंगडम चैप्टर में है मॉसिस वाला। तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़िए तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, ये एक आध भूला भटका क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब 90 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको रीड करके बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो जैसे ही मिला मैंने इसको बना दिया। अब देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ 90 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें। 90 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है। ऑप्शन ए है बीजाणुविद और युग्मोत्विद, और सी है दोनों, और डी है इनमें से। देखते हैं क्या लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये दिया गया है 90 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 का बी करेक्ट हो जाएगा, युग्मोत्विद होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्न का युग्मोत्विद होता है। तो इस युग्मोद्भिद का मतलब होता है, जैसे पेयरिंग में बताया गया, युग्म माने पेयर होता है, तो पेयर में पूछ रहे हैं फर्न का कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, प्रतोपजीवी। 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, फर्न का युग्मोद्भिद जो होता है वो स्वपोषी होता है। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रोथैलस में मूलाभास होते हैं, जो प्रोथैलस होता है, तो जैसे कि एक प्लांट है, नीचे जो जिस 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 सब्सटेंस या जिस ऑर्गन में, ऑर्गन कह सकते हैं, प्लांट का जो ऑर्गन वो उसमें अटैच होता है उसको थैलस बोलते हैं। उसी के ऊपर जो होता है उसको प्रोथैलस बोलते हैं। अब प्रोथैलस के मूलाभास होते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकोशिकीय और उपर्युक्त सभी, यानी कि ऊपर के दिए हुए तीनों ऑप्शंस इसमें डी में बोल रहा है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, एक कोशिकीय होता है प्रोथैलस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्रूसीफेरी कुल में पुमंग होता है। इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्रूसीफेरी जो एक फैमिली होती है उसमें पुमंग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 93 का सी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्दीर्घी होते हैं, यानी कि 4 उसमें वो लगे होते हैं कुल, उसके पुमंग में 4 ये लगे होते हैं कुल, एक तरीके से 4 ऐसे मैं बना के बताती हूँ। एक जैसे कि मान लिए कोई फैमिली है, तो उसमें जो पुमंग होंगे तो वो 4th नंबर में होंगे, ऐसे करके होंगे, ठीक है। 4 लगे होते हैं पुमंग। मैं जब प्लांट किंगडम पढ़ाऊँगी तो उसमें अच्छे से डीपली पढ़ा देंगे कि क्या होता है पुमंग, क्या होता है जायाम, ये हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी बताया जाएगा वहाँ पे। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख लेना जब मैं थ्योरी कराऊँगी। अभी इतना टाइम नहीं है, तो अभी पहले क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, बाद में थ्योरी देखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपका क्लियर है तो आपसे आराम से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया गया है। अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, कंपोजिटिव में, मालवेसी में, ये फैमिलीज होती हैं, सोलनेसी में और कुकुरबिटेसी में। तो अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है, तो पूछा जा रहा है किस में पाया जाता है, तो 94 नंबर को ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरीय संवहन पूल पाए जाते हैं।
4 ऑप्शन दिए गए, तने में, पत्ती में, जड़ में, शाखा में। 95 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। जड़ में पाया जाता है असीव संवहन पुल, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर का देखते हैं क्या दिया गया है। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, पहले ऊपर पूरा कर लेते हैं, क्वेश्चन दिखेगा। ड्यूलापेती का नियम है, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। ड्यूलापेती का नियम किसको कहते हैं, तो 96 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूलापेती का नियम ये रहा ऑप्शन, इसका आंसर रहा बी। परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू 6.4, ये हो जाएगा ड्यूलापेती का नियम, ठीक है, तो बी करेक्ट कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन फिजिक्स के लिए। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, इसमें पूछा गया है कि ये मैथ का क्वेश्चन, मैथ या हाँ नहीं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य पूछा गया है, अविभाज्य है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन डाल्टन। अब 98 क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा के साथ जस्ता क्रिया करके, देखते हैं क्या दिया है, क्रिया करके बनाता है। देखिए कास्टिक सोडा होता है, उसके साथ जस्ता होता है, यानी कि जिंक क्रिया करके क्या बनाता है कास्टिक सोडा के साथ, ठीक है। ये मतलब रिएक्शन केमिस्ट्री की बताई गई है कि कास्टिक सोडा और जिंक को अगर ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो अब इसमें 98 क्वेश्चन नंबर में 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, Na2ZnO, सोडियम जिंक ऑक्साइड, ठीक। तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया गया। सबसे पहले तत्वों को सारणीय किया गया था, यानी कि जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में दी गई है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि सबसे पहले किसने इसको सारणी किया था, यानी कि किसने सिस्टमैटिक तरीके से इसको अरेंज किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सब लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, मेंडलीफ लगा देते हैं, क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफ़ी चली थी, ठीक। तो इस ध्यान में, अगर जिसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो मेंडलीफ लगा देता है, उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको मेंडलीफ नहीं लगाना है। अगर जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको उसमें लीड मिल जाती है, ताकि अगर आप उसको सही करोगे तो आप काफ़ी आगे निकल सकते हो, क्योंकि 2-3 नंबर की काफ़ी वैल्यू होती है, उससे रैंक काफ़ी आगे और पीछे चली जाती है, तो आप इसमें लगाएंगे। देखते हैं क्या दिया गया। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डोबेनियर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि लगाते ज़्यादातर मैंने देखा है मेंडलीफ लगा के लोग चले जाते हैं, डोबेनियर को ध्यान नहीं देते, जबकि यही इसका करेक्ट आंसर है। जो सबसे पहले तत्वों की सारणी दी गई थी वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, डोबेनियर ने दी थी। अब देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। मैग्नीज ऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को गर्म करके क्या प्राप्त होता है। ये जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है अगर उसको HCl के साथ गर्म करेंगे मिक्स करके तो क्या क्या बन जाएगा, तो इसमें पूछा गया है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन बनेगी। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था, किसने दिया था व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। तो 101 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिस्टर ने दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 102 एसिटिलीन आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करके बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या बनता है इसमें पूछ रहे हैं। तो 102 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लिविसाइड बनता है। और फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि 103 क्वेश्चन का में दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करके, सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करके बनता है, क्या बनता है पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया। एसीटोन दिया गया, फॉर्मोस दिया गया है, और एसिटिलीन क्लोराइड दिया गया, यूरोट्रोपिन दिया गया है। तो 103 का डी करेक्ट हो जाएगा, यूरोट्रोपिन बनता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पे, मतलब रिएक्शन कराने पे। ये दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन। फॉस्फोरस का आणविक सूत्र है, फॉस्फोरस का आणविक सूत्र क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 104, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, P4 फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है, ठीक है। अब देखते हैं आयनन विभव
आयनन विभव कम होता है, किस में कम होता है? तो 105 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय धातुओं में कम होता है आयनन विभव। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? मोहर लवण जो होती है उसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। 106 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए NH4 होल टॉइज SO4 FeSO4 डॉट 6H2O, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, मोहर लवण सूत्र इसका पूछा गया फॉर्मूला, और इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोहर लवण का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कैल्शियम फॉर्मेट गर्म करने पर बनाता है, कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है गर्म करने पर क्या बनाता है? अगर उसको गर्म कर दिया जाएगा तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बन के तैयार हो जाएगा? तो 107 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। HCHO4 जिसको कि फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, तो ये बन के तैयार हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 107 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। लकड़ी के भंजक आसवन से निर्माण किया जाता है, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो क्या निर्माण होता है, ठीक है। इस पे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं। 108 का बी करेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि CH3OH ये बन के तैयार हो जाता है। अब देखते हैं 109 क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए या फिर कोई भी यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी ऐसे एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है। अम्लराज बनता है तो किससे बनता है? तो 3HCl और 1HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl और 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड से अम्लराज बनता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको टिक कर लेना और अच्छे से पढ़ भी लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 110 यानी कि 110 क्वेश्चन में दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल, ठीक है। द्विक्षारकीय अम्ल है, डबल बेस एसिड है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंडालियम जो घरेलू बर्तन बनाने का काम आती है, ये हिंडालियम जो एक धातु है जो कि घरेलू बर्तन बनाने के काम आती है, ये किस किस चीज़ों से मिक्स होके बनी होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है। तो अब देखते हैं क्या है इसका आंसर। 111 का है, यानी कि 111 का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिक्स करने से हिंडालियम धातु बनी होती है जो कि घरेलू बर्तन बनाने के काम आती है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया है, इलेक्ट्रॉन नाम किसने रखा है? इलेक्ट्रॉन नाम रखा है थॉमसन ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाम जो है वो थॉमसन ने रखा है, ठीक है। अब 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का मानक ताप एवं दाब पर आयतन है, यानी कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेंगे तो उसका मानक ताप और दाब बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 5600 मिलीमीटर होता है जो कि इसका मानक ताप और दाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो अब देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगी। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गुण नहीं है किसका? अम्ल का। अम्ल का गुण नहीं है, पूछा गया कौन सा है, तो ये जो डी नंबर है ऑप्शंस में दिया हुआ, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। कालगन किसका व्यावसायिक नाम है? कालगन जो होता है व्यावसायिक नाम पूछा गया है, किसका है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 115 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ये जो होता है ये कालगन का व्यावसायिक नाम होता है, ठीक है। यानी कि जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराने में इस चीज़ को जिस नाम से यूज किया जाता है, जैसे कोई भी, जैसे कपड़े हैं तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में उसको कपड़े बोलते हैं, कहीं कहीं क्लॉथ से, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश से क्लॉथ बोला जाता है,
तो जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा, तो उसको क्लॉथ बोला जाएगा। तो यही इसमें बोल रहा है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, यानी कि कालगन जैसे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो इसको किस नाम को इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट के नाम से इसको एक बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए 116 नंबर क्वेश्चन में। डी करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया प्राप्त होता है। सोरे को अब देखिए 117 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सोरे को सांद्र गंधक के अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन इस पे भी दिए गए हैं और 117 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीट पे जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ विस्फोटक नहीं है? 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विस्फोटक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 118 का। बी देखते हैं क्या दिया गया है, ल्यूबिसाइड, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूबिसाइड। ठीक है, निम्न में से असुमेलित कथन, यानी कि जो करेक्ट ना हो वो कथन चुनना है, वो ऑप्शन चुनना है। 4 दिए गए हैं, तो 119 का डी करेक्ट हो जाएगा, इस्रू और शर्करा आलू में मिलता है। ठीक है, ये जो होता है इशू वो शर्करा आलू में मिलता है, ये ऑप्शन असुमेलित है, यानी कि गलत है, तो ये करेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्न में सही सूत्र को चुनिए, यानी कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें करेक्ट कौन सा है? तो देखते हैं क्या है, 120 का आंसर देखते हैं। तो 120 में 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी त्रिभुजीय 121 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजीय ट्रायंगुलर जिसको कहते हैं पटल का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? किसी ट्रायंगुलर प्लेट का गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 121 का सी करेक्ट हो जाएगा, मध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये जो सेंटर ऑफ, एक तरीके से सेंटर में जो कट पॉइंट दिया जाता है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर देते हैं। 122 का आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बल के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है जो कि देखिए पूछे गए हैं लास्ट ईयर या और उनसे पहले आने वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी कैडेट के। अब देखिए बल के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? 122 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन, एक सेकेंड, न्यूटन मीटर होता है, जो कि बल के आघूर्ण का मात्रक होता है। अब देखिए इसमें 123 में क्या कह रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स के संबंध में निम्न में से सही तथ्य चुनिए, यानी जो वर्नियर कैलिपर्स होता है मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है फिजिक्स में। तो इसमें पूछ रहे हैं सही ऑप्शन क्या है उसके लिए। तो देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, तो 123 का सी हो जाएगा करेक्ट। इसका आविष्कार गणितज्ञ पियरे वर्नियर के लिए किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो सी करेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलते नहीं है, तो मेरे पास प्रैक्टिस सेट रखे थे तो मैं उनको करा दे रही हूँ सॉल्व। ठीक है, तो 124 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कोणीय वेग, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी तथा त्रिज्या रेडियस में संबंध बताइए, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और रेडियस को मिला के ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि तैयार होता है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो 124 के का ऑप्शन ए जो हो जाएगा V=R और W, यही करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्या दिया गया है 125 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। यदि बल के 3 गुना तथा क्षेत्रफल का 1/3 कर दिया जाए तो दाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अगर किसी बल को 3 गुना और क्षेत्रफल को 1/3 कर दिया जाएगा तो इसमें प्रेशर पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा। तो 125 का
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 126 क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले इसको हटाते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, एक वस्तु विरामावस्था से चलकर अपने 10वें सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु का त्वरण पूछा जा रहा है, एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, कितना होगा। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन ही है। तो 126 क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये नियम किसका है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। ये काफ़ी बार आया है, मैंने देखा है काफ़ी पेपर्स में ये पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो 127 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। बॉयल्स लॉ इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बॉयल्स लॉ। बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका 127 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं 128 को। पाला पड़ने के लिए निम्न अवस्थाओं में अनुकूलन अवस्था है। अच्छा, पाला किसको कहते हैं? जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और जैसे कि किसी की खेती होती है तो वो खेती ख़राब होने लगती है। किसी भी चीज़ को उगाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ फसल उग रही होती है तो वो एकदम से ख़राब हो जाती है ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से, तो उसको कहते हैं पाला पड़ना। ठीक है, पाला पड़ने के लिए अवस्थाओं, निम्न अवस्थाओं में अनुकूलन अवस्था है। सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? तो देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 128 का बी करेक्ट हो जाएगा, वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, ये है इसकी अनुकूलन अवस्था। ठीक, अब देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसमें भी ऑप्शंस दिए गए हैं 4, तो ये तो सभी को पता है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 129 का बी करेक्ट हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तरंग वेग v और तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा आवृत्ति v के बीच संबंध बताना है, कि यानी कि इसके बीच रिलेशन बताना है। तो 130 क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, v = v लैम्डा। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तो सी में टिक करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं 131 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें दिया गया बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। बर्फ़ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो पूछी गई है, कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए। 131 का बी करेक्ट हो जाएगा। 0.51 होती है जो इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है बर्फ़ की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक पदार्थ बोल रहे हैं, कौन सा नहीं है 118 का। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, चलिए हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है। ये स्लाइड दोबारा से आ गई, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। हाँ ये है 132 नंबर क्वेश्चन, तो वो गलती से स्लाइड आ गई थी। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। जल कुंडल धारामापी में यदि प्रवाहित धारा का मान I हो व उसमें विक्षेप थीटा हो तो I तथा थीटा में संबंध क्या होगा? ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो 132 नंबर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब दिया गया है 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे कि उसकी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो ये पूछ रहे हैं किस सीरीज़ में जोड़ा जाएगा, यानी कि इसका 4 ओम रेसिस्टेंस हो जाए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 133 का बी करेक्ट हो जाएगा, 20 ओम। ठीक, अब देखते हैं। तो 134 क्वेश्चन नंबर कह रहा है पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती है पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव के कारण उसकी बूंदें होती हैं जो पानी की वो गोल रहती हैं। किसी गैस का, अब इसमें पूछ रहे हैं आयतन कैसा होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन किसी गैस का, उसके बाद ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 135 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। किसी गैस का ना तो आयतन होता है और ना ही आकार होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट करते हैं।
अब देखते हैं क्या दिया गया 136 नंबर क्वेश्चन में। ए 3/4 डिवाइड का सिंबल दिया गया, फिर ए 1/4 का मान कितना होगा। अगर ए 3/4 को डिवाइड करेंगे ए 1/2 के साथ तो आंसर क्या आएगा। तो 136 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी करेक्ट, ए 1/4 आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 137 नंबर क्वेश्चन, log 6 को लिखा जाता है, log 6 को क्या और लिखा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भी। 137 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बी, यानी कि log 3 प्लस log 2 लिखा जाता है log 6 को। ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक, तो 3 और 2 लिखा जाता है log 6 को, तो इसमें जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब 138 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए और बी और दिया है ए इज इक्वल टू 6, जब बी इज इक्वल टू 8 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। और बी भी दे दिया गया 24 हो तो। ठीक है, अब ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है ये अभी। 138 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 18 होगा। अब देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि tan a इज इक्वल टू 1 हो तो sin a और cos a का मान होंगे, मतलब कितने होंगे मान। ठीक है, अब देखते हैं 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा होगा 139 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तो ए करेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए प्लस बी का मान कितना होता है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स में भी आता है, तो ये दोनों में आने के चांसेस है। जैसे कि अब मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर बायो के हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, तो ये फिजिक्स में तो आ ही जाएगा। ठीक, क्वेश्चन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका बी करेक्ट हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का मान होता है। ठीक है, तो ये बी करेक्ट कर लेंगे इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 141 नंबर क्वेश्चन दिया गया। साइन 90 थीटा माइनस थीटा नहीं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री का मान कितना होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए साइन 90 डिग्री और थीटा डिग्री का मान कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। 141 क्वेश्चन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा, कॉस थीटा डिग्री होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए, तो श्रेणी 1+4+7+10 कितना दिया जाए कि 40 पदों का मान हो जाए। ठीक है, ये डैश कर दिया गया। इसमें पूछ रहे कौन सी ऐसी डिजिट भरी जाए जिससे कि 40 पदों का मान हो जाए। ठीक, तो 142 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 2380 दिया गया है। ये इसमें ये जो फिलअप दिया गया है, ये ब्लैंक जगह दी गई, यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 143। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर हो तो श्रेणी में अनंत पदों का मान होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अभी पूछा जा रहा है इसका अनंत पदों का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन में ए बी सी डी दिए गए हैं। तो 143 नंबर क्वेश्चन जो होगा, तो 143 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे बी पे करेक्ट टिक कर देते हैं, a/1+r। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकु के आयतन का सूत्र होगा जहां पर r आधार की त्रिज्या और h ऊंचाई हो। तो ये पूछ रहा है इसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे r दिया गया है आधार और h दिया गया है ऊंचाई। ठीक है, r दी गई है, सॉरी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या r मतलब रेडियस दिया गया है और h हाइट दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब इसमें सूत्र पूछ रहा है, यानी कि फॉर्मूला 144 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, 1/3 πr²h। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष का निर्देशांक 2, -8 और 7, -4 और -6, -5 है। ठीक है, इसमें 4 में इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं। ठीक, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। 145 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा, 23.50 मात्रक। ठीक, अब देखते हैं
अब आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग स्किप करके देखेंगे और ज़्यादा वीडियो उतनी कंसिस्टेंसी से आप लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक? तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए हम लोगों ने, कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन कवर कर लिए आज की इस वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कम से कम प्रैक्टिस सेट 1 के 3 पार्ट हो जाएँगे, ऐसे करके 10 सेट हम लोग लगाएँगे, उसके 3-3 करके अगर पार्ट होंगे तो भी ज़्यादा नहीं होंगे और इनसे कम से कम काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक? और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आसानी से मिलते नहीं हैं। वो मैंने कहीं से अरेंज करके इनको रखा हुआ है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन्स मिल जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो आप लोग ऐसे ही लगातार वीडियोज़ देखते रहिए, आपका बिल्कुल बेनिफिट होगा अगर आप सारी वीडियोज़ देखे जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी फ़िलहाल थैंक्स और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? थैंक्स।